और बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, फर्स्ट क्लास है। 8 मार्च, मैं इसको लिख देता हूं। 8 मार्च 2025 मैथ्स पेपर। ठीक है, याद रखो। याद नहीं रखोगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं आपको याद दिलाता रहता हूं। 8 मार्च, टाइम कम, कोर्स भी कम है। ठीक है, टाइम कम है तो अपने पास कोर्स भी कम है। ठीक है, किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो देखो, मैं अभी आपको एक कहानी बताऊंगा। ठीक है, उसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन पार्ट 2, ये इंस्टा आईडी क्लास 12। ठीक है, देखो, मैं आज आपको एक कहानी, अच्छी एक कहानी मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। एक आदमी ने पूछा कि भाई इसका 12th क्लास का सिलेबस ये मतलब कितनी जल्दी खत्म हो जाता है। ठीक है, अच्छे सुनना इस कहानी को। दूसरे ने बोला कि बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। उसने बोला वो कैसे? अब वो कैसे, अब मैं अब आपके सामने एक कहानी स्टार्ट करने जा रहा हूं। एक किसान जो है, खेत के अंदर काम कर रहा था। ठीक, उसी वक्त एक आदमी ने पूछा, एक आदमी वहां से निकल रहा था, उसने पूछा कि यहां से रेलवे स्टेशन कितने किलोमीटर है। अच्छे सुनना इस कहानी को। उसने बोला कि 2 किलोमीटर के आसपास में है। बोला ठीक। उसने पूछा कि यहां से जाते हुए मुझे वहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो वहां जो किसान था उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो अपने आराम से अपने खेत के अंदर वो अपना काम करता रहा। उसने बोला कि आपने जवाब नहीं दिया। बोला कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है। वो बंदा वहां से भागना स्टार्ट कर दिया उसने। वो भागा और उसने रेस लगाना शुरू कर दी कि 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है और 20 मिनट रह गए ट्रेन छूटने में, इसका क्या ऑप्शन हो सकता है। उसने वहां से भागना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही उसने भागना स्टार्ट किया तो उस किसान ने एक बात बोली थी कि जल्दी पहुंच जाओगे। उसने क्या बोला कि जल्दी पहुंच जाओगे। इस कहानी का मतलब यह है कि आप जितनी रेस लगाओगे उतनी जल्दी आपका सिलेबस से कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल सीधी सी बात है। जितना टाइम दोगे सिलेबस में उतना जल्दी आपका सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, बिना मेहनत के, बिना वर्क हार्ड के कोई भी चीज़ इतनी जल्दी से नहीं मिलती है। अपने पास 8 मार्च तक का टाइम है। वीडियो मैं शायद मुश्किल से 8 या 10 और में डालूंगा अभी। ठीक है, वो आपका सीधा इसका सीबीएसई की होगी। उसके आगे फिर 8 मार्च के बाद फिर मैं स्टार्ट करूंगा जेई का, क्योंकि अभी आपका यानी सिलेबस रह गया है। मैंने जल्दी में ही अभी आप लोगों के सामने एक मतलब वीडियो स्टार्ट की हुई है। ठीक है, तो उस किसान की तरह मत बनो। यानी कि किसान ने तो अच्छा काम किया था, लेकिन जो आदमी भागने वाला था उसकी तरह बनो। रेलवे स्टेशन कितने किलोमीटर था और अच्छा उसने कितनी देर में उस चीज़ को कवर किया, जितनी स्पीड होगी उतनी जल्दी आप इसको सिलेबस को कंप्लीट करोगे। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखो, समझो। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 8 मार्च, इस बात को याद रखना है। चलिए देखो, ये आपका यानी इससे पिछली वाली वीडियो में एक क्वेश्चन रह गया था जो मैंने आपको बोला था कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और वो क्वेश्चन था स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई की पावर 6 इक्वल टू ए एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। ये इस टाइप का क्वेश्चन था और आपने उस क्वेश्चन को प्रूव भी करना था। मैंने इसको मतलब बीच में छोड़ दिया था। मैंने इसमें लिखा था एक्स क्यू इज इक्वल टू साइन ए, आप इसको पुट करेंगे, और वाई क्यू इज इक्वल टू साइन बी, आप इसको पुट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। 1 माइनस एक्स की पावर 6 क्वेश्चन था। हाँ ठीक है, तो मैंने इसको बोला था एक्स क्यू इज इक्वल टू साइन ए और वाई क्यू इज इक्वल टू साइन बी, आप इसको पुट करेंगे। ऊपर आपने साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगता, साइन ए माइनस साइन बी है, और नीचे आप इसका फॉर्मूला लगता, या आपकी कॉट की फॉर्म में आता, या आपका आंसर आ जाता। मैंने उस क्वेश्चन को सिर्फ इसी वजह छोड़ा था कि आप देखेंगे कि आप इसको सॉल्व करेंगे या नहीं सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। वो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये आपका
वो जो क्वेश्चन जो कई बार ये इसके सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम आ चुका है, इसलिए मैंने आपके सामने वो वाला क्वेश्चन को छोड़ा है। अब मैं अभी आपके सामने जितने भी जो मैंने अभी तक आपके सामने मतलब यानी सॉल्व किए हैं क्वेश्चन, वो सारे आपके सीबीएसई बोर्ड के हैं, ठीक है। कुछ एनसीईआरटी से उठाए हैं। और एक चीज़ बता देते हैं, टोटल एनसीईआरटी को ढंग से करो, टोटल एनसीईआरटी ढंग से करो। एनसीईआरटी में अगर कोई डाउट है, ठीक है, तो आप इसको लिख करके भेजो मेरे पास, मैं आपके सामने उसका सॉल्यूशन भेजूंगा। एनसीईआरटी पूरा पेपर एनसीईआरटी से ही आपको मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। और जितने जो भी जो क्वेश्चन आ चुके हैं, उन क्वेश्चनों को मैं आपके सामने सॉल्व करके दे रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बट मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, टाइम आपको देना पड़ेगा, लिखना भी आपको पड़ेगा और सोचना भी आपको पड़ेगा, ठीक है बेटा। चलिए, हम क्वेश्चन आपको दे रखा है log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स y अपॉन x, ये वाला क्वेश्चन था। log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x होता है आपका इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये d अपॉन डी एक्स, ये आपका log x था। आपने इसको x ले लिया तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, log x का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस वाई स्क्वायर का 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। फिर आपने यहाँ पर इसको क्वेश्चन टू लगाना है, x इंटू वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। देखो, मैं आपको एक ही चीज बताने जा रहा हूँ, log x का डेरिवेटिव होता है वो है आपका 1 अपॉन एक्स। कैपिटल X मैंने इसको इसलिए एज्यूम किया है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। log x का डेरिवेटिव होता है वो है आपका 1 अपॉन एक्स। तो log के साथ जितना भी आपको ब्रैकेट के अंदर दे रखा है वो आपने इसको टोटल, हम इसको नीचे लेकर के आएंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव किया 2y, फिर y का डेरिवेटिव किया डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आप सोचो कि सर आपने x का डेरिवेटिव किया नहीं, लेकिन x का डेरिवेटिव बेटा यहाँ इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहती है, इसलिए हम यहाँ इसको शो नहीं करते, इनटू में 1 में यहाँ लिख देता हूँ। इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आपके सामने दे रखा है, जो आपका x की वैल्यू ये थी। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर इसको क्या किया, y अपॉन एक्स में आपने यहाँ इसको क्वेश्चन 2 लगा दिया, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि डिवाइड का रूल क्या होता है। मैं अक्सर कर इसको d अपॉन डी एक्स फर्स्ट अपॉन सेकेंड करता हूँ, बहुत सारे टीचर इसको u अपॉन बी से करते हैं, ये अलग अलग अपने ये इसके तरीके हैं। मैं इसको लिख देता हूँ फॉर्मूला d अपॉन डी एक्स फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड इक्वल टू, मैं इसको लिखता हूँ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डिवाइड बाई सेकेंड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है जो कि मैंने अभी आपके सामने इसको यूज किया है, वो मैंने यहाँ पर ये इसके जो मतलब यूज कर रखा है, ठीक है। अब देखो, अब मुझे इस फॉर्मूले को रफ करना पड़ेगा, है ना। चलिए, फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद अब हम इसको यानी सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2, इसका एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एलसीएम आ गया। फिर कितना आएगा, x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर के, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका ये गया, 2 से 2 आपका ये गया, ये कितना रह गया, x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का वाई। सेपरेट आपने इसको किया, क्या करना है, x y को हम उधर लेके x प्लस वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, वो आपने सेपरेट किया तो कितना आ जाएगा, x माइनस वाई, आपने इसको सॉल्व किया तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये कितना आ जाएगा, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई, ये आपका आंसर निकलता है, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया था, ठीक है, मैंने ठीक किया, x प्लस वाई को उधर ले गया और x माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर आता है, तो x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई ये आपका इधर आ जाएगा।
ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आप इसे कॉपी कर सकते हो। चलो ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स फाइंड dy अपॉन dx। ये आपको 3 और 8 में ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, CBSE का। ये आपने इसको लिखा लेट x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, हम इसको ले लेते हैं। ठीक, अब देखो कॉस 2 थीटा आपने क्यों लिया? क्योंकि हमें इसको 1 कैंसिल करना है, इजी करने के लिए। ठीक है, आपने इसको लिखा 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा एंड थीटा इज इक्वल टू आएगा हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। वैसे ये क्वेश्चन आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर भी आपने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? आपने इसको लिखा y इक्वल टू tan इनवर्स, देखते रहना, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये आपने इसकी वैल्यू पुट की, y इक्वल टू tan इनवर्स, 1 को कैंसिल करना है तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आपने इसमें कॉस 2 थीटा का ही फॉर्मूला लगाना है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये ठीक है बेटा। अब क्या करना है? 1 से 1 गया, 1 से 1 गया, इधर 1 से 1 गया, इधर 1 से 1 गया, क्या रहेगा? y इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2 कॉमन ले लो, रूट 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई रूट 2, नीचे से कॉमन लिया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। यही रहेगा। रूट 2 आपने ऊपर से कॉमन ले लिया और आपने रूट 2 को नीचे से कॉमन लिया। रूट 2 से रूट 2 गया, y इज इक्वल टू tan इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। मैंने आपको कल बताया था डिवाइड बाई कॉस थीटा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan थीटा, y इक्वल टू tan इनवर्स। अभी तक मैंने डेरिवेटिव नहीं किया है, ये ध्यान रखना इस चीज का। मैं डेरिवेटिव को कब कर रहा हूं? tan से tan गया, y इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस थीटा, y इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है? हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। ये थीटा आ गया। अब मैं यहां इसका डेरिवेटिव करूंगा, तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, पाई बाई 4 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि x नहीं है, ये कांस्टेंट है इसलिए, माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस, आंसर आपका निकलेगा, ये मैं आंसर लिख देता हूं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका आंसर है। देखो इनवर्स के क्वेश्चन आपको कोई भी अगर मिलता है, कोशिश करो कि आप उसको इनवर्स को कैंसिल करो। इनवर्स कैंसिल का मतलब ऐसे नहीं कि आपने इसको काटना है, जैसे यहां पर ये जो मैंने कैंसिल किया, ठीक। इनवर्स को जितनी जल्दी आप इसे कैंसिल करेंगे उसके बाद आपने थीटा की वैल्यू को पुट करो, फिर आप इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव करो, आंसर में आपका कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इसी वाले क्वेश्चन को अगर आप इसको लंबे प्रोसेस से लेकर के चलते, आपका लॉन्ग प्रोसेस होगा, आंसर आपका सही आएगा, ठीक है, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है। बेहतर है कि इनवर्स वाले फंक्शन को सबसे पहले आप इसको इनवर्स को कैंसिल करने की कोशिश करो, और वो इनवर्स के कैंसिल आपका तभी होगा कि जब आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से आते होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन एक अलग से है, ये आपका 10 में आया हुआ। y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई रूट 13। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 अपॉन रूट 13 कॉस एक्स माइनस 3 अपॉन रूट 13
स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, मैंने भी कुछ किया नहीं है, मैंने सिर्फ इसको सेपरेट किया है। ठीक है, और अभी तक मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, मैं आपको एक दो क्वेश्चन और कराता हूं इस टाइप के। लेट किया आपने इसको x इज इक्वल टू क्या ले लें, कॉस थीटा ले लें। ठीक, आपने इसको क्या ले लिया, कॉस थीटा ले लिया। अब देखो, मैंने कॉस थीटा इसलिए लिया है क्योंकि आपका कॉस थीटा कॉस एक्स हो जाएगा ये, इसलिए देखते तो कितना आएगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/√13 कॉस थीटा माइनस 3/√13 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, ये कितना हुआ, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/√13 कॉस थीटा माइनस 3/√13 साइन थीटा। यही होगा, आपने इसकी वैल्यू को पुट कर लिया। अब देखो, मैंने इसको ले लिया कॉस थीटा और ये आएगा आपका साइन थीटा। मैं इसको अल्फा ले लेता हूं और ये भी अल्फा आ गया। अब मैं इसको देखो, अब मैं आपको यहां सॉल्व करके बताता हूं। मैंने कॉस अल्फा, मैंने क्या काम किया, कॉस अल्फा को मैंने लिया 2/√13, ये क्या होता है b/h, ये कितना रहेगा 3। तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आती है 3/√13, तो इसलिए मैंने यहां इसको कंसीडर कर लिया, कॉस अल्फा की वैल्यू 2/√13 और साइन अल्फा की वैल्यू मैंने इसको डाल दिया 3/√13। लगाते y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस अल्फा प्लस थीटा, यही फॉर्मूला है, इससे आपका ये गया, ये कितना रहेगा y इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। y इक्वल टू अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है जी आपकी, अल्फा की वैल्यू आपको होगी है कॉस अल्फा, अल्फा आपको ये था। ठीक है, अल्फा की वैल्यू आपने इसको लिया था कॉस अल्फा इज इक्वल टू ये था, तो अल्फा इज इक्वल टू आएगा कॉस इनवर्स 2/√13। मैं इसको डाल देता हूँ, कितना है 2 कितनी वैल्यू आएगी, कॉस इनवर्स 2/√13 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा जो आपने ले रखा था वो कितना था, कॉस इनवर्स एक्स था, ये कॉस इनवर्स एक्स। ठीक, तो dy/dx इक्वल टू इसका डेरिवेटिव 0 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आंसर आएगा इसका 1/(-1) स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आता है। ठीक है, ये था क्वेश्चन। आप इसे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ dy/dx, आप इसे कॉपी कर लो। ठीक, यहाँ पर ना थोड़ा सा ये आपने इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसकी कॉस इनवर्स को कैंसिल करने के लिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन बी आपका होता है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। इनवर्स को मुझे कैंसिल करना था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ये चेंज किया था। ठीक है बेटा, अब आप देखो, इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन और आपको कराता हूँ, मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखो क्या है वो क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका वो, मैं आपको अलग से मैं दे देता हूं निकाल के। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई √2। ये वाला क्वेश्चन भी काफी बार ये बोर्ड के अंदर आया हुआ है। देखो आपने इसको क्या काम करना है, y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू 1/√2 प्लस कॉस एक्स इंटू 1/√2। हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं। आपने क्या काम किया, आपने दोनों को उठा के सेपरेट कर लिया। आपने इसको क्या लिखा, y इज इक्वल टू साइन, ये कितना आएगा साइन π/4 में इसको लिख सकते हैं, प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस π/4, आपने इसको ये लिख दिया। कॉस π/4 की वैल्यू ये आपकी माइनस नहीं है, ये वैल्यू प्लस की है, इंटू में था ये इंटू में था। ठीक है, आपने क्या लिखा, y इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी। यही हो गया, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लग गया। ठीक है, अभी तो मैंने कुछ किया नहीं है। अब आप इसको डेरिवेटिव करेंगे, तो dy/dx इक्वल टू कॉस का कितना आएगा माइनस साइन
x माइनस पाई बाई 4, फिर इसके बाद इसका डेरिवेटिव इंटू 1, तो आपका आंसर आएगा माइनस साइन x माइनस पाई बाई 4, ये आपका आंसर निकलेगा, ये आपका डेरिवेटिव बनेगा फिर। ठीक है बेटा, देख लो एक बार ढंग से। मैंने अभी इसमें कुछ किया नहीं है, सिर्फ आपने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको ऐसे किया। वैसे अगर आप इसको डायरेक्ट भी डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/√2 को बाहर निकाल दिया, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव आपका ये भी है। और इसको अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी वैल्यू यही आएगी निकल के, अगर आप इसकी फॉर्म में लेकर के जाते हैं तो। ठीक है जी, ये था आपका क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपका 2013 में भी आया हुआ और एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन क्या है वो मैं अभी आपके सामने बता देता हूं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, शायद वो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 4 की पावर x। ये आपका मिसलेनियस में आपको 40 के आसपास है ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 4 की पावर x। आपने इसको लिखा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 की पावर x इंटू 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 की पावर x का स्क्वायर। लेट किया आपने 2 की पावर x इक्वल टू tan थीटा। ये क्यों लेट किया, क्योंकि अब आप सोचो, हाँ अब आप इसमें क्या लेंगे, थीटा इक्वल टू कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू आएगा आपका tan इनवर्स 2 की पावर x। ये आ गया थीटा। आपने इसकी वैल्यू को पुट किया, कितना आएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये थीटा y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, साइन से साइन गया, y इज इक्वल टू 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स 2 की पावर x, डेरिवेटिव किया dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x का स्क्वायर इंटू a रेज़ टू x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x log 2। ठीक है, तो आपका आंसर क्या निकलेगा, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ये डार्क तो नहीं हो रहा। डार्क में हम क्या लें, हम इसका और कोई कलर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। ये आपका आंसर ये आता है निकल के। ठीक है, जो कि आपके कई बार ये सीबीएसई में आ चुका है। अब इसी टाइप का क्वेश्चन आपको दे रखा है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 की पावर x इंटू 2 इंटू 3 की पावर x डिवाइड बाई 1 प्लस 6x का स्क्वायर। ये तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, आपने इसको लिखा 2 इंटू 6 की पावर x डिवाइड बाई 1 प्लस 6x का स्क्वायर। y इज इक्वल टू, आपने इसको क्या काम करना है, लेट किया 6 की पावर x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू आएगा आपका tan इनवर्स 6 की पावर x। ठीक है, तो साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन से साइन गया, y इक्वल टू 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 6 रेज़ टू द पावर x, डेरिवेटिव किया तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 6x का स्क्वायर इंटू 6 की पावर x log ई 6। ये आपका आंसर निकलेगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस है इन दोनों का। ठीक है, इसमें कोई भी अलग चीज नहीं है। ठीक है बेटा, देख सकते हो आप, इसे कॉपी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक का था ये, और ये क्वेश्चन आपका डी शर्मा का क्वेश्चन था। ठीक है, जो कि आपका ये 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है डेरिवेटिव का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। साइन इनवर्स, आपने इसको लिखा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, मैं इसको सीधा सॉल्व कर रहा हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं, x को आप क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स के इक्वल रहेगा, इसलिए मैंने वहां इसको लिखा है माइनस रूट एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, अब हम इसको क्या काम करेंगे, ये आपका निकलेगा साइन इनवर्स एक्स
माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। अब ये मैंने कैसे लिखा, ये आपका सीधा फॉर्मूला आपके सामने दे रखा है। फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको लिख देता हूं यहां पर। साइन इनवर्स एक्स माइनस का है तो माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले को मैंने यहां इसको कंसीडर किया है। तो देखो x कितना, x आ गया, y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, रूट एक्स का होल स्क्वायर हो गया, आपका y आ गया, माइनस वाई की वैल्यू कितनी, रूट एक्स है, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स कितना था इसका, रूट एक्स था, ठीक है, तो रूट एक्स का स्क्वायर आपका ये रहेगा। ठीक है जी। अब देखो आपने यहां इसको लगा दिया, डेरिवेटिव किया, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स। ये आपका आंसर आता है निकल के। ठीक है, ये इस टाइप से क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब आता है आपका लॉग फंक्शन। देखो लॉग फंक्शन हम इसको किस तरीके से आपने इनमें कैलकुलेट करना होता है। लॉग फंक्शन, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन आपको मिलता है 5 या 4 मार्क्स का, 5 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है डेरिवेटिव का। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी बता देता हूं। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी है लॉग m अपॉन n e इक्वल टू लॉग e m माइनस लॉग e n। लॉग m रेज टू द पावर n इक्वल टू n लॉग m, और लॉग m इंटू n इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n। ये आपकी 3 प्रॉपर्टी आपने इसको यूज करनी होंगी लॉग वाले क्वेश्चनों में। ठीक है, अब देखो अगर इनटू में है आपने उसको प्लस करना है, अगर डिवाइड में है तो हम इसको माइनस करेंगे, अगर पावर में है तो आप इसको पावर को पहले हम लेकर के आएंगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, लॉग 2x अपॉन 3x ये दे रखा है, 2x अपॉन 3 है, तो आपने इसको क्या लिखना है, लॉग 2x माइनस लॉग 3। हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। ये क्या है आपका सेकंड एग्जांपल है, लॉग 2x की पावर 3 है, ठीक है, आप इसको क्या लेंगे 3 लॉग 2x ये। ठीक है, अगर आपको तीसरा एग्जांपल में दे रखा है ये लॉग कितना दे रखा है, लॉग 3 इंटू 2x है, ठीक है, तो आप इसको क्या लेंगे लॉग 3 प्लस लॉग 2x। ये मेरी तीनों प्रॉपर्टी, देखो 3 मैंने एक वैल्यू ले ली है, अगर मैं यहां पर इसको y ले लेता हूं तो ये आपका y आएगा, और ये y लिया तो ये आपका y आएगा, ये 3y लिया तो आपका 3y आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। डिवाइड में हम क्या काम करते हैं, माइनस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में आपने इसको प्लस करना है, और पावर में आपने इसको पावर में आप इसको लेकर के आएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अब आपके सामने मैं शुरू कर रहा हूं। देखो ये मैं इसके 2 पार्ट में कर देता हूं, इक्वल टू y के इक्वल है ये। अब आप देखो लॉग फंक्शन हम इसको कहां कहां पर यूज करेंगे। लॉग फंक्शन आप इसको किसी भी क्वेश्चन में आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर जैसे x की पावर x है, देखो x रेज टू द पावर x है, आप इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं कर सकते, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। इसका 2x इसका आंसर आएगा डेरिवेटिव में, लेकिन इसका डेरिवेटिव विदाउट लॉग हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू कॉस एक्स रेज टू द पावर x, ये लीजिए, आपने क्या काम करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, आपने इसको क्या करना, लॉग लेना बोथ द साइड। तो लॉग y इक्वल टू लॉग कॉस एक्स की पावर x। ठीक है, मुझे यहां से इसको हटाना ही पड़ेगा अभी, है ना, तो जैसी जरूरत पड़ेगी फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक, आपने इसको लॉग लिया, आपका ये आ गया, लॉग y इक्वल टू x लॉग कॉस एक्स हो गया, ये हो गया। x कितना, एक ये हो, दूसरा आपका फंक्शन ये जा रहा है। ठीक है, अब आपने इसका डेरिवेटिव करना है, तो कितना आएगा,
वन अपॉन वाई, फिर वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। आपने क्या काम किया, आपने यहाँ इसको प्रोडक्ट रूल यूज कर लिया। डबल फंक्शन है, मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट रूल आपने इसको यूज करेंगे। ठीक है, कितना आएगा, वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स, लॉग कॉस एक्स का डेरिवेटिव आएगा इसका वन अपॉन कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है, तो कितना आएगा, मैं यहां इसको लिख देता हूं। ठीक है बेटा, इसको मैं अभी इसको क्या करना, सॉल्व करना, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई को आप उधर लेंगे, कितना आएगा, माइनस एक्स टेन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, ये रहेगा साइन अपॉन कॉस, ये आपका टेन हो गया, माइनस आपका लगा हुआ था तो इसलिए मैंने यहां इसको माइनस एक्स टेन एक्स लिखा। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू आपको दे रखी है कॉस एक्स की पावर एक्स इंटू माइनस एक्स टेन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, ये आपका आंसर आता है। ठीक है, तो ये आपका लॉग फंक्शन के क्वेश्चन को आपने इस तरीके से सॉल्व करना होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और इसमें से एक क्वेश्चन आपको सीबीएसई मिलता ही मिलता है, इसलिए मैंने आपको ये वाले क्वेश्चन का बेसिक मैंने आपको बताया था। अब ये आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर रूट एक्स है, आपने इसको लॉग लिया, लॉग बोथ साइड, आपने इसको लॉग लिया तो कितना आएगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग एक्स रेज टू द पावर रूट एक्स, लॉग y इक्वल टू रूट एक्स लॉग एक्स हो गया, इसका डेरिवेटिव किया वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, इंटू वन अपॉन एक्स, क्या करना है, इसका प्रोडक्ट टू लगा दिया, प्लस लॉग एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव आता है आपका वन अपॉन टू रूट ऑफ एक्स, ये कितना बनेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स डिवाइड बाई टू रूट ऑफ एक्स, ये आपका आंसर आएगा। आंसर आएगा इसका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स रेज टू रूट एक्स, फिर बाकी रूट एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस लॉग एक्स डिवाइड बाई टू रूट ऑफ एक्स, ये आपका आंसर निकलेगा। और इस तरीके से आपने लॉग वाले फंक्शन को सॉल्व कर ले, यानी सॉल्व करते हैं हम इसको। ठीक है बेटा, देख लो अच्छे से, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है लॉग एक्स की पावर साइन एक्स है, आपने इसको वाई लिया तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, आपने इसको लिया बोथ साइड, कितना आएगा, y इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर साइन एक्स, लॉग y इज इक्वल टू, इधर देख रहे हो इसको, लॉग एक्स की पावर साइन एक्स है ये। ठीक है, कितना आएगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग m रेज टू पावर n है तो n साइन एक्स लॉग एक्स आपका ये रहेगा, मैं इसको ब्रैकेट में ये मैं डाल दिया। इसके बाद हमने यहां इसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे, देखो ये वन अपॉन वाई, वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट इंटू लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। ये आपने क्या काम किया, आपने यहां इसका प्रोडक्ट रूल लगा दिया, लॉग वाई का डेरिवेटिव वन अपॉन वाई, फिर वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक, ये आपका आएगा वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू वन अपॉन लॉग एक्स इंटू वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव आपका कॉस एक्स हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई को आप इधर लेके गए, साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई की वैल्यू पुट करो, वाई कितना है, वाई दे रखा है लॉग एक्स की पावर साइन एक्स, ये कितना आएगा साइन एक्स
अपॉन एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। आप देख सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो। ठीक है, आप इसको देखो एक बार। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो कि आपका 10 में आया हुआ है। टेकिंग लॉग बोथ द साइड, आपने इसको लॉग लेना है। तो लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, मैं इसको अलग से लिख देता हूं। लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये क्वेश्चन है। लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एम रेज टू द पावर एन है, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लगा दिया। ये फर्स्ट फंक्शन और ये 2 पर, यानी टोटल आपका सेकंड फंक्शन 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा? 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये लॉग एक्स का डेरिवेटिव, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये आ गया, प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फिर उसके बाद आपने इसका डेरिवेटिव करना है, कितना आएगा? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये डेरिवेटिव हो गया। इससे आपका ये कैंसिल हुआ। ठीक है, कितना रहेगा? डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई को आप उधर आपने ट्रांसफर किया, कितना रहेगा? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, क्या और क्या रहेगा आपका? ये प्लस में कितना? लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यही रहेगा बेटा। ठीक है, अब क्या काम करना है? डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई की वैल्यू पुट करो। वाई की वैल्यू आपको सामने ये दे रखी है, कितना है ये? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब मैं इसको थोड़ा शॉर्ट मार देता हूं क्योंकि बोर्ड के ऊपर इतनी जगह नहीं है। आपने इसको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखा, फिर कितना आएगा? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, आपने इसको कॉमन लिया तो कितना रहेगा? 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये है आपका आंसर लॉग के फंक्शन में। तो देखो, मैं अभी आपने क्या सीखा कि फंक्शन के ऊपर अगर कोई भी वेरिएबल दे रखा है, एक्स की पावर एक्स है, लॉग एक्स लगाएंगे हम, इसको लॉग यानी वह लॉग फंक्शन लगाएंगे। साइन एक्स की पावर कॉस एक्स है, लॉग यूज करेंगे। कॉस एक्स की पावर साइन एक्स है, लॉग यूज करेंगे। किसी भी टाइप का अगर आपको कोई भी दे रखा है, अगर कोई डिग्री नहीं है तो आप इसको सीधा लॉग हम इसको यूज यानी करके फिर आपने इसको डेरिवेटिव करना होगा, जिस तरीके से अभी आप सारे क्वेश्चन आप इसको देख रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए ये क्वेश्चन है x इंटू वाई इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। एक्स वाई इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई। आपने क्या काम करना है? आपने इसको एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई लॉग ई, हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन टेकिंग लॉग बोथ साइड। आपने इसको लिया तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। लॉग ई की वैल्यू हमारी 1 के इक्वल होती है, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स। आपने इसका डेरिवेटिव किया तो कितना निकलेगा ये? 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। देखते रहना बेटा, कहीं कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो जाए। कितना आएगा? 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। आपने इसको कॉमन लिया, कितना? माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस 1 अपॉन वाई आपका ये रह गया। तो 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई वाई। ठीक है जी, अब क्या रहेगा? इस माइनस को हटा लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉमन लेकर के हटा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स 1 प्लस वाई अपॉन वाई, माइनस से माइनस किया
तो आंसर कितना रहेगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा, x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स डिवाइड बाई वन प्लस वाई डिवाइड बाई वाई। ठीक है, कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स इंटू वन प्लस वाई। ये आपका आंसर निकलेगा। ये था आपका वो क्वेश्चन, इसको आपने सॉल्व किया है। ठीक है जी, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। ये सारे लॉग फंक्शन के ये एक्स की कॉस एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू कॉस वाई की पावर एक्स। क्या करना है, लॉग लगाना है, और कोई ऑप्शन अपने पास नहीं है। ठीक है, तो लॉग लगा लेते हैं। तो y log cos x, y log कितना आएगा, y log cos x इक्वल टू x log cos y। ये लगा दिया। मैं यहां लिख देता हूं टेकिंग log बोथ साइड। ठीक है, कितना आएगा, y इंटू वन अपॉन कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स प्लस log cos x इंटू वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स। देखते रहना बेटा, मैं शायद कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ। वाई कॉस एक्स का ये हो गया, ये फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाना है। वाई इसका डेरिवेटिव प्लस लॉग कॉस एक्स इक्वल टू एक्स इंटू वन अपॉन कॉस वाई माइनस साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग कॉस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव वन। ठीक है, आपने यहां इसका डेरिवेटिव कर लिया, बोथ द साइड प्रोडक्ट टूल आपने इसको लगा दिया। अब क्या काम करेंगे, अब इसको डी वाई अपॉन डी एक्स को सेपरेट करते हैं। तो माइनस वाई साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, फिर आपने इधर ले गए इसको माइनस लॉग कॉस वाई, यही है ना, एक ये पार्ट उठाना है और एक आपने ये पार्ट उठाना है, इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, आपने कॉमन लिया तो एक्स साइन वाई डिवाइड बाई कॉस वाई माइनस, आपने माइनस किसके साथ था, तो माइनस आपका इधर जाएगा, तो प्लस लॉग कॉस एक्स आपका ये रहेगा, यही रहेगा ना। माइनस माइनस उधर गया तो आपने माइनस कॉमन ले लिया। चलिए ठीक है जी, अब क्या करना है, अब इसमें से माइनस कॉमन ले ही लेते हैं। तो वाई टेन एक्स प्लस लॉग कॉस वाई इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स टेन वाई प्लस लॉग कॉस एक्स। माइनस से माइनस इसको हटाओ, क्या रहेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, आपने इसको निकालना। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपका नीचे आ जाएगा, तो वाई टेन एक्स प्लस लॉग कॉस वाई, ठीक कर रहा हूं ना कैलकुलेशन, एक्स टेन वाई प्लस लॉग कॉस एक्स। ये बेटा आपका आंसर आता है निकल के। ठीक है ना, दिस इंटू दिस आपका इधर आ जाएगा और ये आपका ऊपर गया, ये आपका आंसर था। आप इसको देख सकते हो अच्छे से, नहीं ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको शायद कल मैंने कराया था। आपने इसको x निकालो, x इज इक्वल टू कितना आएगा, कॉस वाई डिवाइड बाई कॉस ए प्लस वाई। ये आपने इसको क्या लिखना, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू, लगा दो क्वेश्चन टूल, कॉस ए प्लस वाई इंटू डी अपॉन डी वाई कॉस वाई माइनस कॉस वाई इंटू डी अपॉन डी वाई कॉस ए प्लस वाई डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। यही होगा। ठीक है, अब क्या काम करना है, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई माइनस साइन वाई। अब देखो मैं यहां पर y का डेरिवेटिव क्या कर रहा हूं, इंटू वन लेके चल रहा हूं। क्यों, क्योंकि अभी में y के रेस्पेक्ट में मैं यहां पर इसका डेरिवेटिव स्टार्ट किया, इसलिए माइनस कॉस वाई माइनस माइनस प्लस साइन ए प्लस वाई डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, ये कितना आएगा, देखो ये डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस प्लस, ये आपका माइनस आ जाएगा, माइनस साइन वाई
माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है जी, आगे बात समझ में आए। अब आप देखो ये फॉर्मूला किसका आता है, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू साइन कितना आएगा, ए प्लस वाई माइनस वाई डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। इससे ये गया तो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू साइन ए, साइन ही रहेगा, साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ये डी वाई अपॉन डी एक्स आपने इसको निकालना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर, देखो जरा आंसर आ गया कि नहीं आया, अपॉन साइन ए। ये आपने इसको प्रूव करना था, जो आपके सामने ये दे रखा है। ठीक है यार, तुम लोग अच्छे से नहीं देख रहे हो, हाँ थोड़ा सा अच्छे से देखो कि मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा पेन कहाँ चल रहा है। ठीक है, तो जब तक आप इस चीज़ को नहीं देखोगे तब तक ये आपको थोड़ा सा दिक्कत करेगा ही करेगा, क्योंकि डेरिवेटिव है, अच्छे बच्चों को आता भी है। और अच्छा वैसे मेरे लिए तो सारे अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बच्चों की तरह अगर आप इसे काम करोगे तो आई होप सो कि 70 प्लस 8 ऑफ 80, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, लेकिन आपने इसको अच्छे से देखो, अच्छे से समझो क्वेश्चन को। ठीक है, और मैं सारे मैं आपके सामने सीबीएसई बोर्ड के ही मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एग्जामिनर का भी है, आपने इसको लॉग लगाना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्या है ये, लॉग एक्स की पावर एम प्लस लॉग वाई की पावर एन इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई की पावर एम प्लस एन। एम लॉग एक्स प्लस एन लॉग वाई इक्वल टू एम प्लस एन लॉग एक्स प्लस वाई। ठीक है जी, आपने इसको लॉग लगा दिया, लॉग एम रेशियो एन का फॉर्मूला लगा दिया, और जहां जो इनटू में था वहां पर मैंने इसको प्लस का केस लगा दिया। इसका डेरिवेटिव करते हैं, एम इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस एन इंटू 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एम प्लस एन डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। ये हो गया। लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, और एक्स के रिप्लेस आपने क्या रखा, वो एक्स प्लस वाई था, इसलिए मैं यहां पर लिख देता हूं कैपिटल एक्स है ये। करते हैं जी कैलकुलेशन, कितना आता है, एम अपॉन एक्स प्लस एन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एम प्लस एन डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई प्लस एम प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या काम करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स को सेपरेट करो, ये और ये, बाकी आप इसको एक तरफ लेकर के जाओ। कितना आता है, एम अपॉन एक्स ही है ना, हाँ अपॉन एक्स माइनस एम प्लस एन डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, ये हो गया, इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। आपने इसको कॉमन लिया, कितना रहेगा, एम प्लस एन डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई माइनस एन अपॉन वाई। इसका एलसीएम लो, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई एम एक्स प्लस एम वाई वाई माइनस एम एक्स माइनस एन एक्स। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन थोड़ा सा देखते रहना, डी अपॉन डी एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई एम वाई प्लस एन वाई माइनस एम एक्स माइनस एन वाई। ये इससे आपका ये गया, ये ठीक नहीं, ये तो मैंने गलत काट दिया, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई जाएगा, मैं यहाँ पर इसका ये कलर में चेंज करके बता देता हूँ। ये एक्स प्लस वाई से आपका एक्स प्लस वाई जाएगा, ऊपर क्या गया, एम एक्स से एम एक्स गया, और ऊपर क्या गया, एन वाई से आपका एन वाई गया, एम वाई माइनस एन एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। कितना रहेगा, एम वाई माइनस एम एक्स, ठीक कर रहा हूँ, डिवाइड बाई वाई, यही रह गया। इससे आपका ये आपका एन था, ये एन है, एन एक्स है, ये आपका एन है, और एम वाई माइनस एन एक्स आपका ये गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या प्रूव करना है, वाई अपॉन एक्स,
ये आपका आंसर आता है जो कि आपने इसको प्रूव करना था। और एक क्वेश्चन आपका बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी आया हुआ था, ठीक है। अब उसके आगे देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी आपके सामने बताया था। आपने क्या लिखना है, y log cos x इक्वल टू x log sin y, ठीक है। आपने क्या काम करना है, y इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, आपने इसका क्या करना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है, इंटू वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 1 अपॉन साइन वाई कॉस वाई, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग साइन वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। आपने इसको क्या काम करना है, आपने इसको सेपरेट करना है डी वाई अपॉन डी एक्स को, फिर इसकी कैलकुलेशन करेंगे, वो आपका आंसर आएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बहुत सारे अभी एक दो क्वेश्चन और भी मैंने कराए हुए हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं। अभी आपके एक वीडियो और आने वाली है जिसमें आपका लॉग फंक्शन के कुछ क्वेश्चन है और चाहे जिसमें आपको सेकंड डेरिवेटिव के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो जिसमें सेकंड डेरिवेटिव में आने के बाद फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, फिर आपका पूरा डेरिवेटिव आपका ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि जितनी जल्दी आपका सिलेबस ख़त्म हो, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि प्रीवियस के क्या बोलते हैं उसको, प्रीवियस ईयर के भी सारे क्वेश्चन इसमें आ जाएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके, नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार।